असम में चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है। कोशिश होना चाहिए था कि भाजपा का मुकाबला महागठबंधन मिलजुल कर करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यदि असम में चुनाव लड़ने की तैयारी कम से कम 6 महीना पहले भी करती, 1 साल पहले से ही करती, तो उस समय से घुसपैठिए के खिलाफ था, उसका सांप्रदायिक स्वरूप नहीं था। लेकिन भाजपा धीरे धीरे उसको सांप्रदायिक रूप देने में हुई। अब जैसे यहाँ मान लीजिए कुर्मी लोग कर रहा है मांग, तो जो संकट यहाँ पैदा हो रहा है, आदिवासी जैसे विरोध कर रहे हैं, उसी तरह वहाँ के यहाँ से गए आदिवासी जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर वहाँ के मूल आदिवासी विरोध कर रहे हैं। कि कई लोग मानते हैं कि धीरे धीरे झारखंड का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग भाजपा के साथ जाने का मन बना रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार को आगे करके 1 दशक तक वो लोग चलाए हैं, अंत में उसको ख़त्म किए, उसी तरह यहाँ भी वो वही रणनीति अपनाएंगे। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूँ आकाश आपके साथ। इस वक्त हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी के साथ हैं, जो कि अपनी लेखन क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इनसे झारखंड की सियासी राजनीति के बारे में और झारखंड में झामुमो पार्टी जो रणनीतिक और राजनीतिक रूप से एक पांव पसार रही है असम की ओर, और वहाँ भी चुनाव लड़ रही है, इस पर भी बात करेंगे। और आपका स्वागत है। पहले धन्यवाद। जोहार साथी। असम में ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, असम में चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है, और उसमें दिक्कत यही है कि वहाँ गठबंधन के लोग का दो घटक लड़ रहा है, कांग्रेस भी और ये। बहुत अच्छा होता कि वहाँ लड़ते भी तो दोनों लोग मिलकर लड़ते, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रॉस्पेक्ट क्या है, तो उसके बारे में सच पूछिए तो पक्के तौर पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। एक आकलन तो सीधा ये है कि वहाँ शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को सफलता नहीं मिलेगी। वहाँ एक अलग दुनिया है, वहाँ अलग। और ऐसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यदि असम में चुनाव लड़ने की तैयारी कम से कम 6 महीना पहले भी करती, 1 साल पहले से ही करती, वहाँ के लोगों से रिश्ता बनाती और वहाँ अपना योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ती, तो शायद उसका कुछ प्रॉस्पेक्ट होता। लेकिन वो हुआ ये है कि मुश्किल से चुनाव के 1 महीना पहले से ये लोग सक्रिय हुए हैं। हेमंत सोरेन की सभाएं हुई, कुछ वहाँ एक लोकल पार्टी से शायद संभवतः, या झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव वहाँ लड़ रही है। तो प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। उल्टे ये आरोप ये लग रहा है कि वहाँ असली टक्कर जो है भाजपा से है और कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस का तो वहाँ शासन रहा है पहले, उसके बाद भाजपा पिछले 2 टर्म से शायद लगातार वहाँ जीत रही है, और वहाँ ध्रुवीकरण है सांप्रदायिकता के आधार पर। वहाँ 67% हिंदू हैं, और उसमें से और कुछ 34% या कुछ मुसलमान हैं, और आदिवासी जो वहाँ के लोकल हैं उनकी गणना हिंदू के रूप में ही की जाती है, उसी में है, लेकिन उनकी आबादी 13-14% माना जाता है, जो वहाँ के मूल हैं आदिवासी, जिसमें सबसे ज़्यादा बोडो जो जानी जाती है। तो सवाल ये है कि वहाँ पर ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति शुरू हुई भाजपा उसी के द्वारा, वो शुरू से कुछ उसके पहले से ही सांप्रदायिक आधार पर नहीं, सच्चे अर्थ में वहाँ घुसपैठियों के खिलाफ मैंने आसू ने लड़ाई लड़ा था। आसाम गण परिषद ने बहुत पहले 84-85 में हम लोग जब बिहार आंदोलन चल रहा था, उसके पैरेलल वहाँ उसके कुछ दिनों बाद बंगाल में चला था, वो असम में चला था बड़ा आंदोलन। तो उस समय से घुसपैठिए के खिलाफ था, उसका सांप्रदायिक स्वरूप नहीं था। लेकिन भाजपा धीरे धीरे उसको सांप्रदायिक रूप देने में हुई। अब मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को, जिसमें बंग भाषी बड़ी आबादी है और अन्य जातियां हैं आदिवासियों के अलावा। अब तीसरा फैक्टर है कि वहाँ बड़ी संख्या में चाय बागान में लोग काम करते हैं, जो झारखंड से ही गए हैं।
फूल हो, या उलगुलान बिरसा का हो, और इसके बीच में बहुत तरह का जो विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, उस समय जो दमन हुआ, उस समय काफ़ी संख्या में यहाँ से लोग पलायन करके वहाँ असम गए, और बाद में वहाँ चाय बागान इंडस्ट्री जब डेवलप की तो यहाँ के मजदूरों को ले जाया गया, मतलब विधिवत तरीके से एजेंटों के माध्यम से उसको ले जाता था चाय बागान में वहाँ। और उन मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वहाँ, हालांकि हम उसको बहुत बुरा भी नहीं मानते। आप नरेगा में 230 रुपया देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या 240 या 12-14 यही ना है नरेगा में, तो आप अपने पूरे राज्य में तो दे रहे हैं वही, तो वहाँ यदि 240 रुपया मिल रहा है तो कौन बहुत कम है। माने ऐसा नहीं है जिसको बहुत बड़ा विरोधाभास, अपने राज्य में तो आप कहाँ करवा पाए। कहने का मतलब ये अगर सुधरे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सुधरना चाहिए। नहीं, चाय बागान के मजदूरों का संकट है। हाँ। और दूसरा संकट ये है वहाँ के चाय बागान के मजदूरों में के रूप में जो यहाँ से झारखंडी जाके काम गए हैं और बसे हैं, वो यहाँ आदिवासी हैं, लेकिन उस राज्य में उनको आदिवासी एसटी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये केवल वहाँ का किस्सा नहीं है, हर जगह ये चीज होता है, क्योंकि एसटी सूची, जनजाति सूची बनाने का जिम्मा ही केंद्र सरकार ले ली है, चाहे अन्य और राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वो जो सूची बनेगा वो केंद्र सरकार के सहयोग से वो सूची तैयार होगा, राज्य सरकारें अनुशंसा करेंगी और जातियों को उसमें शामिल किया जाएगा, और उसमें खूब धांधली होती है, उसमें मनमानापन होता है। और आमतौर पर जो लोकल आदिवासी होते हैं वो वहाँ वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको मान लीजिए कि जो आरक्षण चाहे जो सुविधा मिली है, तो ये लोग यदि इनको दिया जाएगा तो उनका अधिकार कर, जैसे यहाँ मान लीजिए कुर्मी लोग कर रहा है मांग, तो जो संकट यहाँ पैदा हो रहा है आदिवासी जैसे विरोध कर रहे हैं, उसी तरह वहाँ के यहाँ से गए आदिवासी जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर वहाँ के मूल आदिवासी विरोध कर रहे हैं वो सब। और भाजपा इसका भी फायदा उठाई है, और इसलिए वहाँ के जो मूल आदिवासी हैं, सच पूछिए तो वो लोग चले गए हैं भाजपा के साथ। तब उसके खिलाफ जो एक जनमत बनता है, बचता है, वोटर्स एक अल्पसंख्यक हैं, और उसके अलावा और जो छिटपुट लोग हैं, प्रोग्रेसिव विचारधारा के लोग हों, चाहे अन्य जातियाँ जो हैं, वो सारे लोग, तो उसमें कांग्रेस उसको गोलबंद करने की कोशिश कर रही है। तो ध्रुवीकरण तो इन दोनों के धर्म के आधार पर है, इस तरह का हो रहा है। तो उसमें यदि भाजपा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यदि चुनाव लड़ेगी तो क्या अंतर पड़ेगा, मतलब कांग्रेस के लड़ने से, झामुमो के भी लड़ने से महागठबंधन में क्या प्रभाव पड़ेगा? महागठबंधन पर तो जो बाद में प्रभाव पड़ेगा, पहला तो ये है कि वहाँ अभी बहुत कड़ी टक्कर थी, इतना पतित आदमी वहाँ असम में जो है उस सत्ता में है, गाली गलौज कर रहा है, इस तरह का हो रहा है, और उसको वहाँ भी चुनाव आयोग का हस्तक्षेप है। और अभी देश भर में ये जो विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो उसको कोशिश होना चाहिए था कि भाजपा का मुकाबला महागठबंधन मिलजुल कर करे, वो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ओवैसी का जो भूमिका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भूमिका कहीं वैसा ही होना साबित ना हो जाए, यानी वो केवल कांग्रेस को कमजोर करने का, माने मोदी विरोधी वोट को और बांट देने का काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए एक पहलू ये भी है कि हो सकता है कि यहाँ से गए आदिवासी लोगों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा जगह बना पाए और कुछ सीटें जीत ले, तो ये उपलब्धि होगी। लेकिन यदि ये उपलब्धि हासिल करके भी हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ फिर से जीत जाते हैं, यानी भाजपा जीत जाती है, तो उस जीत का कोई माने नहीं है 2-4 सीट। आखिर में एक झारखंड केंद्रित मुद्दा है, झारखंड में वैकल्पिक गठबंधन वैकल्पिक राजनीति की बात चल रही, तो इसमें क्या झामुमो और भाजपा एक होकर के सरकार बना सकती है, ये भी अटकलें चलती हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सारी बात ये है कि बिहार चुनाव के समय से ये चर्चा है कि बिहार में भी तेजस्वी यानी राजद और कांग्रेस गठजोड़ ने जो महागठबंधन का एक हिस्सा है झारखंड में और पूरे देश में मान लीजिए, तो उन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहाँ बिहार में भी सीट नहीं दिया। तो यह सीट जितना मांग रहे थे उतना नहीं दिया, कुछ सीटें तो देते ही वो लोग,
लेकिन उस समय से ही हवा बांधा जा रहा है कि, और हेमंत सोरेन उग्र होकर बोले भी कि हम लोग तो वहाँ तो चुनाव लड़े नहीं, लेकिन हाँ इस बात को बहुत तुल दिया गया मैंने इससे क्षोभ प्रकट किया गया कि गठबंधन में यहाँ शामिल हैं तो हमको भी वहाँ सीट मिलना चाहिए था। बिहार में भी हम भी कुछ सीटों पर लड़ते तो जितना सीट मांगे, तो उस समय से ये अटकल है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो सब कुछ ठीक नहीं है, और उसको इस बार जब असम में चुनाव हुआ तो मैंने जो चुनाव होने जा रहा है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही ऐलान कर दी कि हम लड़ेंगे। वहाँ कांग्रेस के नेता लोग आए भी थे, जो वहाँ हैं वहाँ के नेता, असम के युवा नेता, वो भी झारखंड आए थे, हेमंत सोरेन से मिले भी थे, लेकिन गठबंधन पर कि मिलजुल कर चुनाव के लड़ने पर सहमति नहीं हुई। सीटों को लेकर हो सकता है वो ज़्यादा सीट ये लोग मांग रहे हैं, वो सीट देने को तैयार नहीं थी, तो 15-16 सीटों से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खड़ा कर दिया वहाँ। और इसका खामियाजा हम तो पहले ही कह रहे हैं, यदि जीतेगी तो उपलब्धि होगी, लेकिन यदि इसके कारण वोटों का बंटवारा होता है, मोदी विरोधी वोटों का, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी। और उसमें अब ये हो रहा है कि उससे ज़्यादा गहरा संकट ये है कि महागठबंधन में यदि कांग्रेस और झामुमो में तकरार बढ़ता है तो नैतिकता का तकाजा ये है, तो आप तोड़ दीजिए यहाँ गठबंधन भी, और कांग्रेस का समर्थन जैसे आप छोड़िएगा तो आप अल्पसंख्यक हो जाइएगा, आपको यहाँ की सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो भी नहीं करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, तो कयास लगाया जा रहा है, कुछ लोग लगा रहे हैं। एक तो सरयू राय इसी बीच टपक मैंने आ गए, उन्होंने वैकल्पिक एक आंकड़ा बना दिया, राजद और झामुमो और जयराम की पार्टी और सरयू राय खुद और एक दो निर्दलीय और चाहे माले चाहे वो सब मिलकर एक विकल्प तो बन जाता है, लेकिन वो तो और गंजन होगा। यानी हेमंत सोरेन को रोज बरोज छुटभइये नेताओं के सामने नाक रगड़ना पड़ेगा सरकार को चलाने के लिए, बचाने के लिए। तो लेकिन उससे गहरी चिंता का विषय ये है कि कई लोग मानते हैं कि धीरे धीरे झारखंड का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग भाजपा के साथ जाने का मन बना रहे हैं, या विकल्प एक रखना चाहते हैं अपने हाथ में कि यदि महागठबंधन में उन पर ज़्यादा दबाव बनाया गया या कांग्रेस बेकाबू होने की कोशिश की यहाँ भी किसी भी बात को लेकर, तो वो लोग आसानी से सरकार भाजपा के साथ, और भाजपा तो इसके लिए तैयार बैठी है, क्योंकि भाजपा अभी इतनी कम है उसकी हालत, जैसे नीतीश कुमार को आगे करके 1 दशक तक वो लोग चलाए हैं, अंत में उसको ख़त्म किए, उसी तरह यहाँ भी वो वही रणनीति अपनाएंगे। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की शर्तों पर ही सब कुछ होगा। हो सकता है मैंने बिग बॉस यहाँ छोटी पार्टी होने के बावजूद हेमंत सोरेन रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे यदि हेमंत सोरेन गलती से भी या किसी अन्य दबाव में आकर यदि ऐसा करते हैं तो वो एक आत्मघाती कदम होगा, और धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जैसे जयपाल सिंह कांग्रेस में विलय करने के बाद झारखंड पार्टी खत्म हो गई, उसी तरह यदि कांग्रेस के साथ ये कांग्रेस छोड़कर यदि महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ जाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो इतने बड़े लंबे समय से चली आ रही है मजबूत एक पार्टी के रूप में, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, सीट भले कम रहे ज़्यादा रहे, लेकिन क्षेत्रीय मजबूत पार्टी एकमात्र झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो दर्जा इनका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और ये इसके लिए इनको बहुत बाद में पछतावा होगा। तो ये थे विनोद कुमार जी, जिनका कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए कि वो अपने जिस गठबंधन में उसी में रहना चाहिए। साथ में इसके साथ इनका ये कहना है कि असम में कांग्रेस और भाजपा के बनाम विरुद्ध लड़ाई है, लेकिन झामुमो वहाँ पर अभी कुछ कंपटीशन में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में है, और गठबंधन धर्म अपनाए और साथ में
इनका यही कहना है। इनके पूरे विचार झारखंडी राजनीति से लेके झामुमो के असम में लड़ने को लेके दोनों पर क्या है, विचार कैसे हैं, इस पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं आकाश सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों में जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज़। धन्यवाद। जोहार। जोहार।